इन्हीं के मजमू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और जमीयत के ये कहते थे कि दिल्ली घेर लेंगे, मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, इतने 1 लाख लोग चलो दिल्ली की तरफ। ये बताइए किसको लगता था कि वक्फ बिल कानून बन जाएगा? अभी ये बेचारे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिल नहीं रहा भैया, अब तो कानून बन चुका है। मतलब यही पढ़ना लिखना चाहिए, जानकारी के साथ आना चाहिए। प्ले कार्ड पहले का बना था ना। अरे तो तब से चले आ रहे थे, तो अब ये भी आप समझिए कि तब से प्ले कार्ड बना हुआ था और तब से प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। दोनों के बीच का मसला मान लें, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मसले पर आग लगाने की सारी कोशिश, अफवाह फैलाने की सारी कोशिश, झूठ की बुनियाद पर दंगा हंगामा करने की कोशिश सब जगह विफल रही। सफल कहां होती? मुर्शिदाबाद में होगी ना भाई, जहां ममता जी सरकार में है और मुसलमान बहुतायत में। जहां मुस्लिम बहुतायत में होगा वहां ये होगा। इसमें कौन सी, ये हमने पहली बार थोड़ी नहीं देखा है। ये तो जो भी इलाके मुस्लिम बहुल होते हैं वहां ये होता है। मुसलमान तो पूरे देश में रहता है, दिल्ली में भी रहता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि जहां जहां है वहां होता है। आपने क्या नहीं देखा था क्या कि अमानतुल्लाह खान के इलाके में पत्रकारों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है? आपने क्या नहीं देखा है क्या? वरना जो जिस इलाके में अमानतुल्लाह रहते हैं वहां वाली पुलिस चौकी देखिए। अच्छा हाँ, चलिए एक लाइन बता ही देता हूं, दिल्ली के लोगों को जानना चाहिए। दिल्ली में जो ओखला वाला थाना है, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि एक दिन उसके सामने से जाइए। दिल्ली में ऐसा थाना कहीं नहीं, किले की दीवार जैसा बंद है वो। क्यों ऐसा बंद है भाई? क्यों ऐसा बंद है? इसका मतलब जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहां शांति व्यवस्था कानून की स्थिति है। अब आप कह रहे हैं कि विजय जी और समीर जी के बीच में कहां खड़े हों? विजय जी और समीर जी दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं। एक दूसरे तरफ की उम्मीद है और एक जो अभी तक हुआ है उसके आधार पर है। भाई कानून तो हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो समीर जी ठीक कह रहे हैं। विजय जी इसलिए कह रहे हैं कि अंत में एक छोटा सा झूठ फैलता है और उसके बाद आग लग जाती। भाई मुर्शिदाबाद में लोगों ने आग लगा दी, गाड़ियां फूंक दी, सब कुछ किया, और ऐसा नहीं मुसलमानों की भी गाड़ियां फूंक गई, उसमें पता ही नहीं चला कि ये मुसलमानों की भी गाड़ियां। सवाल यह है कि क्या इस देश का मुसलमान अभी भी इसी तरह से रहेगा, यही करता घूमेगा? सत्ताधारी पार्टी आउटरीच कर रही तो आप उससे कह रहे हैं कि पूरी तरह से पाक साफ होकर आओ, पूरी तरह से पाक साफ होकर आओ। तुम्हारे ऊपर अभी थोड़ा सा दाग लग रहा है, तुम्हारी नीयत हमें माइक्रोस्कोप से टेस्ट करनी है, दूसरों वालों की नहीं करनी। तो भाई ये तमाशा तो नहीं चलेगा। या तो आप कहिए कि संविधान के आधार पर लोकता, और धरने प्रदर्शन का अधिकार खूब है, खूब जमकर करिए। यही लोग थे चुनौती दे रहे थे, नीतीश को झुका देंगे, नायडू को झुका देंगे। यही तो हम लोग डिबेट में अलग अलग मत के होते थे ना। सवाल ही नहीं उठता सरकार ले बिहार चुनाव के बाद टालेगी। टाला क्या? नहीं टाला ना। और मैं फिर कह रहा हूं, जब आप कोई एक एजेंडा सही नियत के साथ आगे बढ़ाते हैं तो जो उस एजेंडे को लेकर जड़ तरीके से विरोध कर रहा है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं, वो भी एक समय बाद सोचता है यार हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब इसमें तो कोई विरोध की वजह बची नहीं है। उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम विरोध करेंगे, तो करिए विरोध। उसका जो भी परिणाम होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता देखेगी। अच्छा, इन्होंने संगठनों ने भी जो कॉल दिया, ये भी ऐसा लग रहा है लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं, या कॉल दे रहे हैं लोगों को कि नहीं, जाहिर है लड़ाई तो लंबी ही चलनी है। बिल संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, अब वो कानून बन गया। और कानून जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज नहीं करता है तब तक कानून को कोई वो नहीं है, वो वही कानून चलेगा। तो लड़ाई तो लंबी है और सुप्रीम कोर्ट भी कोई 1-2 तारीख में फैसला नहीं करेगा। अभी तो वो 16 अप्रैल शायद उसने तारीख दी है, फिर 16 अप्रैल, हाँ, फिर सारे पक्षों को फिर नोटिस देगा, वो एक प्रक्रिया है। तो इसलिए इनको मालूम है लड़ाई लंबी चलनी है। देखिए ये मुद्दा, मुझे लगता है हर्ष जी भी अपनी जगह सही है या समीर जी भी, लेकिन विजय जी को भी आप उनकी बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते। इस देश में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति ज़्यादा हुई है। उदाहरण के लिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत कम लोगों से शुरू हुआ था। एक जमाने में 60 के दशक में कोई नहीं जुड़ता था उसमें, लेकिन भावनात्मक था। धीरे धीरे भावना फैलती गई और पूरा हिंदू उसमें एक हो गया, देश भर का। और वो मस्जिद जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, उसके पक्ष में मुसलमान एक हो गए, क्योंकि भावनात्मक मुद्दा बन गया। शाबानों का मुद्दा जब बना तो शाबानों का मुद्दा था पूरी तरह से कानून का मुद्दा। एक महिला को, एक गरीब महिला को, बेसहारा महिला को गुजारा भत्ता देने का मुद्दा था। लेकिन वो ऐसा भावनात्मक बना दिया मौलानाओं ने कि राजीव गांधी को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो भावनात्मक मुद्दे जो है वो इस देश की राजनीति में हमेशा हावी रहते रहे हैं। इसीलिए चुनाव के समय नेताओं के भाषण भावनात्मक होते हैं, ठोस तथ्यों पर न होकर भावनाओं को उभारने वाले होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसी तरह से मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था बनती जा रही है, क्योंकि मुसलमानों की कोई
वैसी संस्था नहीं है, हिंदुओं की भी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कहती है, लेकिन क्या सारे विश्व हिंदू उसको मानते हैं? नहीं मानते। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कानून पर्सनल लॉ बोर्ड की संस्था है, लेकिन वो अपने आप को सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है और करीब करीब हर मसले पर वो चूंकि स्टैंड लेती है। अब ये कह सकते हैं साहब उनकी ताकत वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होता है कि 5 लाख लोग जैसे समीर जी निकाले आइए। अरे भाई 5 लाख लोग आप घोषणा करेंगे तो सरकार देखती रहेगी, वो निकलने ही नहीं देगी घरों से। 5 लाख क्या 2-5 आदमी नहीं निकलने देगी। ठीक है। जब राम मंदिर जब ये हुआ, नरसिम्हा राव थे, राजेश पायलट थे, अंतरिक्ष सुरक्षा मंत्री, दिल्ली में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने रैली की घोषणा की थी जब अडवाणी जी सब गिरफ्तार हुए थे। एक आदमी नहीं आ पाया था पोर्ट क्लब पे, जबकि इतना बड़ा आंदोलन था। इतना बड़ा आंदोलन, बीजेपी को रीच आउट की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी को रीच आउट की जरूरत ही शायद इसलिए पड़ी ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी जो मुस्लिम समाज है वो इसके पक्ष में नहीं है, या उसको इस बात का भरोसा नहीं है कि ये उनके फायदे का। अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो बीजेपी कितने कानून पर रीच आउट प्रोग्राम पर चलती है, बताइए मुझे भाई। रीच आउट का फीडबैक किस बात का? फीडबैक उनके पास होगा ना कि भाई समाज जो है अब भी उसको अपने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो मैं इस पर ये नहीं जा रहा कि वो है कि नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा देखिए, और ये आग लगाने वालों की कोशिशें पहले अभी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। यूपी में यह अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि मदरसे सील हो रहे हैं, मदरसे बंद हो रहे हैं इस बिल के पास होने के ये बाद। सब होगा, ये सब अरे भारत बिल्कुल झूठी खबर। जो विरोध में है वो सब इस तरह करेंगे। ये बीजेपी भी समझ रही है, सरकार भी समझ रही है। वो किसी ने खबर चला दी थी उस वक्त की जब बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि योगी जी ने सुबह 4 बजे उठकर आदेश दिया कि सब जगह जो है नोटिस लगा दो, सब लोगों को नोटिस भेज दो। अरे आप उससे बड़ा सोच लीजिए, सीए कानून को लेकर जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, मतलब कानून बहुत स्पेसिफिक था, उस पर पूरे देश भर में लोग खड़े हो गए ना, और उसमें एनआरसी को जोड़ दिया। और ये है कि एनआरसी आएगा और अभी अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से, अमित शाह जी ने नागरिकता छीन ली जाएगी क्या? एक भी भारतीय मुसलमान के, अमित शाह ने कहा ना, अमित शाह एक भी मुसलमानों का नागरिकता अगर छीन लीजिए तो आप बता दो। जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। आउटरीच नहीं हुआ होता। एक तरफ ये आप लोग मान रहे हैं सब लोग ना कि नागरिकता कानून से तो कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेना देना नहीं, फिर भी पागलों की तरह कूद पड़े सब। अभी क्यों नहीं हुआ ये सब? इसका मतलब कि सरकार ने आउटरीच की, लोगों से समझाया, लोगों से बात की है, लोगों की जो सलाह थी वो सुनी, उनको बात की। हर्षवर्धन जी, उसमें एक तथ्य आप मिस कर रहे हैं। उस वक्त देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआरसी की बात कर रहे थे कि रजिस्टर बनेगा, एक एक मुसलमान, एक एक नागरिक का दर्ज किया जाएगा, हरियाणा से लेकर सब जगह हर चुनाव में। तो वो सीए और एनआरसी दोनों क्लब हो गए थे और वो डर फैलाया गया कि सीए तो पहला कदम है और एनआरसी आएगा तो सीए के आधार पर लोग, वो सारी बात, खाली सीए का विरोध नहीं था, उसके पीछे एनआरसी भी था। नहीं, और मुसलमानों की बात छोड़िए, और चूंकि एनआरसी का मामला ठंडे बस्ते में यही तो कह रहा हूं। नहीं दूसरी बात नहीं, मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूं। जो आप लोग कर रहे वही तो मैंने भी वही बात कही, आप दोबारा उसको दोहरा। मैं कह रहा हूं कि भाई उस वक्त जो कुछ भी रहा हो, आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये बयान दे दिया, आज इसका मतलब कि इस पर मुसलमानों के बीच में सरकार गई ना, इसका मतलब बीजेपी के नेता गए ना, उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया ना, तो भी आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे। दोनों कैसे चल सकते हैं? आउटरीच को सर मैं कह रहा हूं कि ये तो कह रहे हैं अच्छी बात है, जाना चाहिए। और तो ये विजय जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, कानून बनाने के पहले किया।